Good afternoon everyone. In last video we studied about networking, types of networking and the different transmission media. In this video I'll teach you about new technologies in networking. First is your cloud computing. पहले आपको पता होना चाहिए कि what do you mean by cloud computing. Cloud computing is a type of internet based computing that provides shared computer processing resources and data to computers and other devices on demand. What does it means? It means सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम हमने क्लाउड कंप्यूटिंग रखा क्यों है। बेटे क्लाउड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने देखा है, वो उसके स्ट्रक्चर के कारण ही हमने इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग रखा है। बिकॉज जो क्लाउड है वो आपने देखा है कि वो डिफरेंट वाटर मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तब जाके क्लाउड बनता है। वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो आपका क्लाउड हर जगह मूव करता रहता है। तो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी तो बहुत सारे यूज़र और नेटवर्क से मिलकर बनी है। वो भी एक जो यूज़र है वो फिक्स नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी मूव करता रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी सब जगह अपनी सर्विसेज देता है, वो किसी एक के लिए नहीं है। दैट इज़ वाई इस नेम इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। जैसे हमारे घर में हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा हमने सपोज़ अभी हम नॉर्मली हमारा काम कंप्यूटर पे चल रहा है, इट्स ओके। लेकिन हम और बहुत सारा डेटा उसमें सपोज़ हम स्टोर करना चाहते हैं, हमें नए नए सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, या हम कोई ऐसी ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपना एक नया सेटअप बना लें, नए कंप्यूटर ही खरीद लें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर ले लें, बहुत ही नया हार्ड मतलब नया सॉफ्टवेयर कंसेप्ट यूज़ करें, लाइसेंस सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ करें। या फिर हम एक दूसरा काम कर सकते हैं कि हाई स्पीड का इंटरनेट ले लें। अगर हम हाई स्पीड का इंटरनेट लेंगे और किसी और का कंप्यूटर अगर हम रेंट पे लें और उसको बोलें कि तू भाई मेरा सारा काम कर दे, तो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड क्लाउड कंप्यूटिंग कि हम सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करेंगे और हमारा सारा काम, हमारा सारा डेटा जो भी है वो सारा का सारा जो स्टोरिंग पार्ट है वो कौन करेगा, वो क्लाउड कंप्यूटर्स के पार्ट करेंगे। तो यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम सिर्फ स्टोरेज नहीं कर रहे, जस्ट लाइक हमारा ड्रॉप बॉक्स है या गूगल ड्राइव है, खाली स्टोरेज नहीं करता, वो हमें सर्विसेज भी देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं। ठीक है। अब देयर आर broadly two types of cloud one can access. First is your public cloud and private cloud. तो there are two types of public और private. पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, पब्लिक में आपका एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जो ये इतना सिक्योर नहीं होता। इस लिंक को कोई भी आप कहीं पर भी यूज़र को अगर आप सेंड करोगे तो आपका सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका देख सकता है। ठीक है। और प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड में आपका पर्सनल होता है, इसमें ऑथेंटिकेशन होगी। जिस किसी यूज़र को आप प्राइवेटली वो भेजना चाहोगे वो लिंक सिर्फ वो डेटा को वो देख सकता है। दिस इज़ द टू कैटेगरीज इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक में क्या है, सिटी बैंक इज़ यूजिंग देयर ओन पर्सनल और प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। उनका अपना पर्सनल प्राइवेट क्लाउड है। सिटी बैंक हो गया, टोयोटा हो गया, इनका अपना प्राइवेट है। तो वहाँ का डेटा आप कहीं भी शेयर नहीं हो सकता। और पब्लिक में आप एग्जांपल दे सकते हैं, गूगल का डेटा है, मैं कहीं पर ओपन करती हूँ, गूगल में मैं कोई चीज़ सर्च करती हूँ तो खाली सिर्फ मैं ही नहीं सर्च कर रही, और कोई भी चाहे तो वो डेटा आपका वो देख सकता है। ठीक है। पब्लिक क्लाउड, it is defined as a public or common cloud service provided to multiple users on a network. Public cloud services are provided through a common portal or virtual platform owned and operated by a third party cloud providers. ठीक है ना। तो इसको एक थर्ड पार्टी यानी कि कोई और आपका लिंक जनरेट कर रहा है और फिर उस लिंकों को वो आगे प्रोवाइड कर रहा है। इज क्लियर। In a public cloud services, resources such as a memory, hardware device and network devices are shared by all the clients. सारे clients जो हैं उसको वो यूज़ कर रहे हैं। They are called cloud tenants. Tenant कहलाएंगे। For example, Google Drive. ठीक है। Google Drive देखिए सब यूज़ करते हैं। that comes under public cloud. Now private cloud is a virtual private interface provided by an individual owned by one organization. अब बैंक है, बैंक का डेटा तो हम हर किसी को दिखा नहीं सकते कि अपना बैंक का पूरा डिटेल जो है वो सब लोग देखने लग जाएंगे तो हमारा डेटा लीक हो जाएगा। तो दिस कम्स अंडर प्राइवेट क्लाउड। तो सिटी बैंक का जैसे डेटा है।